वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क की क़यादत को मुख्तलिफ ऑपरेशन दिफाई सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी वज़ीर आज़म के साथ थे। चौधरी निसार की 3 साल बाद असम्बली आमद, हलफ न उठा सके। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने हलफ के लिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी जरूरी करार दे दी। हलफ उठाने की इजाजत न देने पर चौधरी निसार सरापा एहतजाज। कहते हैं पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के रवैये के खिलाफ अदालत जाएंगे। मुझे बताया गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी के बगैर हलफ नहीं उठा सकता। 2 दिन बाद हलफ उठाने फिर आऊँगा। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। इस मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहारिकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना सियासी गलती होगी। ये अजीब मंतिक होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए, दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया जाए। पंजाब असम्बली में पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने का मजाज है। पंजाब असम्बली में मौजूदा दौर में ही 12 जून 2020 को तहरीक इंसाफ की MPA सानिया कामरान ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठाया। उधर वजीर कानून राजा बशारत की नाम लिए बगैर चौधरी निसार पर तनकीद। कहा, जिन लोगों ने 3 साल हल्फ नहीं उठाया उन्होंने हल्के को तबाह कर दिया। हल्फ ना उठाने वालों ने अपने हल्के के तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए जाया कर दिए। इमरान खान ने 90 रोज़ में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज 1011 दिन हो गए। मईशत कब ठीक होगी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, इमरान खान हुकूमत ने फीकस आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदाद शुमार का इस्तेमाल किया। मुसलसल झूठ और गलत बयानी से इमरान खान माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़रई मुल्क के ग़िज़ाई अजनास के दरामदी बिल में 53% तक इजाफा हुकूमती माशी कारकर्दगी के मुँह पर तमाचा है। इमरान खान झूठे दावे करने पर अवाम से माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नैब से करतारपुर मंसूबे का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं इमरान खान ने काबीना से 17 अरब रुपए का NRO हासिल कर लिया है। करतारपुर मंसूबे की तामीर के बाद इसकी इजाजत ली जा रही है। क्या नैब में जुर्रत है कि वजीर आजम और वजीर मनसूबा बंदी के खिलाफ रेफरेंस बनाए? न्याजी साहब, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। 3 साल आपने माफियाज को पाला। आपकी हुकूमत डोल रही है। अरस्तु आजम के बयानात चोर मचाए शोर के अलावा कुछ नहीं। नाअहल दरबारी एहतसाब से फरार की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं। शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं सर्टिफाइड जालसाज और उनके दरबारी मुसलसल हेर फेर और झूठ फैलाने में मशगूल हैं। नारोवाल कॉम्प्लेक्स मौसूफ की करप्शन की दास्तान है। अरबों रुपए लूटने वाले नाअहल आज पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। पहले 6 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का जवाब तो दें। फरूख हबीब कहते हैं ऑपोजिशन का काम है मैं ना मानूं, इन्हें कोई नहीं मना सकता। 18वीं तरमीम के अंदर नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनने का तोहफा मिला। PDM में नई रूह फूंकने के लिए शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। आज अपोजिशन रहनुमाओं को एशाइये पर बुला लिया। पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं ये अपोजिशन लीडर की दावत है, PDM की नहीं। PDM की बुनियाद ही पीपल्स पार्टी की APC में रखी गई। किसी को इख्तियार नहीं कि वो पीपल्स पार्टी को निकाले। शो कॉज नोटिस के बजाय बैठ कर बात करने से मामला हल हो सकता था। वजीर आजम इमरान खान जहांगीर तरीन से इंतकाम नहीं लेना चाहते। तरीन ग्रुप के मुतालबात सादा हैं और सबके सामने हैं। अगर जहांगीर तरीन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुरखरू हो जाएंगे। हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं। कानून सब के लिए यकसा है। वफाकी वजीर असद उमर की खैरपुर में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत की पॉलिसी है काम करेंगे न करने देंगे। 50 साल हुकूमत करने के बावजूद बिलावल भुट्टो कहते हैं अभी वक्त चाहिए।
वजीर आजम ने अपने दौरे हुकूमत में नैब रिकवरी की तफसीलात जारी कर दी। कहते हैं नैब ने 2018 से 2021 तक 484 अरब रुपए वसूल किए। 1999 से 2017 तक सिर्फ 290 अरब रुपए वसूल किए गए। हुकूमत की जानिब से मुजरिमान पर नजर रखना जरूरी है। तहकीकाती इदारे और एहतसाब ब्यूरो बगैर मुदाखलत काम करे तो लूटी दौलत वापिस आ सकती। सिंध भर में कल से रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी घूमने फिरने पर पाबंदी। पाक की लाइट्स भी बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG कोमल दरामद की हिदायत। कारोबार शाम 6 बजे बंद होगा। जुमे और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर्स शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं एक बार फिर मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। कराची में वबा की शरह बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की 5% से कम शरह वाले 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। बलोचिस्तान के 32 अजला में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। क्वेटा में स्कूल्स बदस्तूर बंद। तालीमी इदारे खोलने और इम्तहानात से मुतालिक फैसले के लिए बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। पहले 10वीं और 12वीं के इम्तहानात लेने का फैसला। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 57 अफराद की जान ले ली। 3060 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मस्बत आने की शरह 5.21% रही। फाल केसेस की तादाद 62,917। अमवात की कुल तादाद 20,308 हो गई। मुल्क भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन जारी। सऊदी अरब की जानिब से तजवीज़ करदा वैक्सीन ना लगाए जाने पर ओवरसीज पाकिस्तानी सरापा एहतजाज। लाहौर और मुल्तान में मुजाहरा। वीज़े ज़ायदुल मियाद हो रहे हैं। हुकूमत मसले का हल निकाले, शहरियों का मुतालबा। मायरा कत्ल केस। नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मायरा नशे में थी तो इस दौरान उससे झगड़ा हुआ। मायरा को 3 मई की सुबह कत्ल किया। मायरा के कत्ल का इल्म इकरा को था। जाहिर जदून का पुलिस को बयान। बताया कि मायरा अपनी फैमिली को दुबई में इंटर्नशिप प्रोग्राम का बताकर लाहौर आ गई थी। फैमिली को 2019 से यही पता था कि वो दुबई में है। मायरा ने वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तंग आकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर जदून कत्ल के बाद इस्लामाबाद फरार हो गया था। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत और अदालती फैसले पर अमल दरामद की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया है, इसलिए दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज का मौक़िफ़। सेनेट इजलास में इजरायली मुजालिम पर बहस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा फ़लस्तीन के लिए पहले भी सफारतकारी में ताउन किया, अब भी करेंगे। निहत्ते नमाजियों और रोजेदारों पर हमला किसी मजहब और मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। इजराइल ने सलामती काउंसिल की पास करदा करारदादों से इनहराफ किया। कायदे अवान शहजाद वसीम ने कहा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन के मामले पर अहम किरदार अदा किया। MQM का कराची के मसाइल हल करने के लिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद रैलियां निकालने का ऐलान। आमिर खान कहते हैं रैलियों के जरिए मसाइल न सुने गए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। बदउनवान सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को तबाह कर दिया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का दूसरा रोज। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को घेर लिया। ऑपरेशन में 300 से जायद पुलिस एहलकार शरीक। दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी। SSP शिकारपुर के मुताबिक डकैत सरदार तेगो खान तेगानी को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर रमा साल की दूसरी बड़ी चोरी की वारदात। चोर सुनार की दुकान से 1.25 करोड़ का सोना और 85 लाख कैश ले उड़े। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बरतानवी पासपोर्ट लेकर IPL खेलने की खबरों को झुठला दिया। कहते हैं इसमें कोई सदाकत नहीं। मेरी अहलिया बरतानवी शहरी है। अपने बच्चों की परवरिश और तालीम के लिए मुस्तकबिल में बरतानवी पासपोर्ट मिलना ही है। अभी रिटायरमेंट वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। मौजूदा मैनेजमेंट के जाने के बाद रिटायरमेंट वापस लेने का सोच सकता हूँ।